नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेलीविज़न्स पर। इस चैनल पर हम आपको बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक टैली के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप टैली के बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है, व्हाट इज़ टैली? टैली होता क्या है? तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सभी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से दूसरा प्रश्न यह उठता है, यूजेस ऑफ टैली। टैली के प्रयोग क्या क्या होते हैं? तो टैली का उपयोग लेखे जोखे रखने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एक कंपनी के कंडीशन को जानने के लिए और एक कंपनी के सभी रिपोर्टों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से तीसरा प्रश्न यह उठता है, हू कैन यूज़ टैली? टैली किसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? तो क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो यह अधिकतर अकाउंटेंट द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल अकाउंटेंट द्वारा ही प्रयोग किया जा सके। टैली की संपूर्ण जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति टैली को उपयोग कर सकता है, जिसका प्रयोग करना बहुत ही सिंपल एवं आसान है। उसके बाद से हाउ टू डाउनलोड टैली? टैली को किस प्रकार से डाउनलोड किया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल क्रोम खोलना है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे हमें टैली सॉल्यूशंस के नाम से सर्च करना है। इसके बाद से हमें डाउनलोड्स पे जाना है। टैली का एक लेटेस्ट वर्ज़न जो कि अभी हाल फिलहाल में आया है, टैली प्राइम का, टैली प्राइम रिलीज़ 2, जिसको हमें डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आइकन बना आ जाएगा। इस आइकन को ही टैली प्राइम कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से पहला इंटरफेस चालू होता है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि क्योंकि यह एक पेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके प्रयोग करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे पास लाइसेंस ना होने के कारण हम इसे एजुकेशनल मोड में ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यह इंटरफेस खुल जाता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले यह सिखाएंगे आपको कि सबसे पहले कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे एंटर कर देंगे। उसके बाद से हम अपने कंपनी का नाम रखेंगे। मान लीजिए XYZ लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। उसके बाद से मेलिंग नेम में हम ये, अगर हमारे कंपनी का नेम अगर कुछ मेलिंग यानी कि लीगल पेपर्स में अगर कुछ नाम हमारा अलग है तो हमें वो लिखना होता है, नहीं तो वही नाम लिख के छोड़ देना होता है। उसके बाद से इसमें एड्रेस लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए 14 रायचंद कॉलोनी जालंधर। ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन में लिखा जाए, इसके बाद से भी हमें और भी लाइनें दी जाती हैं जिसके अंदर हम आगे का भी एड्रेस लिख सकते हैं अगर एड्रेस इससे बड़ा है तो। उसके बाद से हमें स्टेट सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए पंजाब में हमारे जैसे जालंधर है। उसके बाद से वहाँ का पिन कोड क्या है,
तो पिन कोड आप जो पंजाब जालंधर या जहाँ पर भी आप एड्रेस डालेंगे वहाँ का पिन कोड आपको डालना होता है। उसके बाद से कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद से इसके अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर या कोई फैक्स नंबर या कोई ईमेल आईडी है तो उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए xyz@gmail.com। उसके बाद से मान लीजिए यदि हमारे कंपनी का कोई वेबसाइट है तो हम उसे भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि xyzlimited.com। उसके बाद से हमें यह देखना होता है कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को हमेशा 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी या किसी व्यवसाय को 1 अप्रैल के बाद ही अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो वहाँ अलग डेट डाली जा सकती है, पर हम अपना काम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम 1 अप्रैल डाल देते हैं। उसके बाद से हमारे इंडिया में रुपए का सिंबल चलता है और इंडियन नेशनल रुपीस चलता है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे एंटर दबा के। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारा चालू हो जाएगा। कंपनी हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद से हमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं छेड़ना। सबसे पहले हमें अपना जीएसटी नंबर भरना है। जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होता है जो कि सभी कंपनियों को दिया जाता है। उसके बाद से सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। रजिस्ट्रेशन टाइप 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका जो टैक्स होता है वो हर महीने पे होता है। उसके बाद से कंपोजिशन कंपनियां वो होती हैं जिनका सेल थोड़ा रेगुलर कंपनियों से कम होता है और इनका पेमेंट का भी तरीका अलग होता है। मान के चलिए कि हम रेगुलर कंपनी है। उसके बाद से एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसका मतलब क्या मालिक या कंपनी किसी अलग देश की है तो नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसे का ऐसे नो छोड़ देंगे। उसके बाद से जीएसटी हमारे इस साल का कब से एप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल 2021 से। उसके बाद से यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो जीएसटी नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए अभी फ़िलहाल हमारे पास जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए हमने गलत जीएसटी नंबर डाला है, इसलिए टैली सॉफ्टवेयर ने पहले डिटेक्ट कर लिया और हमें बता दिया कि हमने जीएसटी नंबर गलत डाला है। क्योंकि हमारे पास अभी जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जब हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तब हमारे पास असली जीएसटी नंबर होता है जिसको हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद से जीएसटी R1 जो कि हमारे एक जीएसटी पेमेंट करने के लिए एक हमारे पास जीएसटी का पूरा एक मॉड्यूल होता है। उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो जीएसटी R1 है वो हमारा मंथली पे होता है या क्वार्टरली पे होता है। तो मान के चलते हैं कि हम क्वार्टरली नहीं मंथली पे करते हैं। उसके बाद से हमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद से हमें आगे आ जाना है। उसके बाद से देखना है कि हमारा ई-वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं। तो हमारे इंडिया में 50,000 से माल ऊपर जाते ही उस पर हमारा ई-वे बिल एप्लीकेबल हो जाता है। 50,000 से नीचे अगर माल हमारा होता है तो उस पर कोई भी ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर 50,000 से माल अगर ऊपर जाता है तो उसके बाद से हमारा ई-वे बिल हमारा एप्लीकेबल हो जाता है, जिसके लिए हमें ई-वे बिल चालान हमें क्रिएट करना होता है। तो इसको हम ऐसे ही येस छोड़ देंगे। उसके बाद से देखिए इसमें पहले से भी लिखा पड़ा है कि 50,000 से माल को ऊपर होते ही हमारा ई-वे बिल एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद से एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट यस। उसके बाद से इसमें भी हमारा 50,000 का ही लिमिट होता है। उसके बाद से इसको हम ऐसे ही एंटर मार के
एंटर मार के एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद से हम इसको एंटर मार के इसको भी, इस मॉड्यूल को भी या इस इंटरफेस को भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा टैली खुल जाएगा। क्योंकि टैली अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारे फीचर हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो सभी फीचर को एक साथ करना तो मुश्किल है। तो इसलिए क्योंकि हमें बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक जाना है, तो हम सभी फीचर्स को और सभी ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल अच्छे से विस्तार से एकदम जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही कि अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पर बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।